सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विथ न्यू ड्रामा जिसका नाम है उप्स मिस्टर सुपरस्टार हिट ऑन मी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे के मेल कास्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉन होता है। टॉन अपनी मूवी का सीन क्रिएट कर रहा होता है, तभी उसके डायरेक्टर वहाँ पे आते हैं और उससे बोलते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। मुझसे सबने कहा था कि तुम बेस्ट एक्टर हो जो इतना बड़ा रोल प्ले कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। अब तुम उतने अट्रैक्टिव भी नहीं रहे। मेरा सारा ध्यान तो मेरे स्टंटमैन पे था, तुम्हारे ऊपर गया ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है। और मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ी देर डायरेक्टर चुप होने के बाद अचानक से टॉन को हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं यही विश करता हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल जाए। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉन अपने घर के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है और वो उससे बोलता है कि मिस क्या आप ठीक है। तभी वो लड़की इधर उधर हिलने लगती है और अचानक से उसके हाथ से एक गर्दन गिर जाती है। तो टॉन बोलता है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि बर्थडे सरप्राइज ओवर हो चुका है। अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो तो मैं बता दूं कि मैं भूतों से नहीं डरता हूँ। इतना बोल के टॉन वैसे चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़की खड़ी होती है और बोलती है कि उसे क्या हुआ, वो अचानक से ऐसे कैसे भाग गया। और ये इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड होती है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पे आती है और उससे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। तो केक बोलती है क्या वो अभी टॉन था। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ तुम ही हो जिसने टॉन को ऐसे भगाया। उसे ऐसा लगा कि उसने किसी भूत को देख लिया। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि सनी क्या मेरी फ्रेंड बिल्कुल ठीक है। तो सनी बोलता है हाँ। तो केक बोलती है कि वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, कहीं मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं होगी। तो केक की फ्रेंड बोलती है कि मुझे तो डाउट है कि इतनी रात में उसने तुम्हारा चेहरा सही से देखा भी होगा या नहीं। तो सनी बोलता है अगर तुम किसी को डराने की कोशिश कर रही हो तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन है। और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं कि तुम्हें आर्ट इफेक्ट टीम में सेलेक्ट कर लिया है। ये सुन के केक बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ केक अपने घर पे जाती है और अपनी मॉम को बताने लगती है कि मुझे जॉब मिल गई। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ तुम्हें भूतों के मेकअप करने की जॉब मिली होगी। तो केक बोलती है कि नहीं, इसमें मुझे बहुत सारे काम करने होंगे। तो केक की मॉम बोलती है कि मुझे ये मत बताना कि तुम टॉन के सेट पे काम कर रही हो। तो केक बोलती है कि हाँ वो उसी का सेट है। ये सुन के केक की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। केक की मॉम इसलिए ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो टॉन की बहुत बड़ी फ़ैन होती है और वो केक को समझाने लगती हैं कि तुम्हें उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करना है। जब भी तुम्हें कभी मौका मिलेगा तो तुम भी मुझे अपने साथ सेट पे ले जाओगी कि मैं उन्हें पर्सनली थैंक करना चाहती हूँ। तो केक बोलती है कि मैं आपको ज़रूर ले जाऊँगी, लेकिन उससे पहले आप टाइम से सोने चली जाइए और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सारे केक बना दूंगी। अब हमें टॉन को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है। तो टॉन उसे देख के बोलता है कि पैट तुम यहाँ पे। तो पैट बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, 10 मिनट के अंदर लिविंग रूम में आ जाओ। टॉन के लिविंग रूम में आते ही टॉन पैट से बोलता है क्या तुम मुझे बर्थडे सरप्राइज देने की कोशिश कर रही हो। तुम अपना 10 मिनट वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी बोलो कि तुम मुझे क्या देना चाहती हो। तो पैट बोलती है कि मैं ऑलरेडी अपने 5 साल तो वेस्ट कर चुकी हूँ, अब मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो टॉन बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो पैट बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि अब हमारा रिलेशनशिप प्राइवेट रहे, मैं चाहती हूँ सबको हमारे बारे में पता चले। तो टॉन बोलता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म होने वाला है, जब मैं नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा तो मैं अपने एजेंट से इस बारे में बात करूंगा। लेकिन पैट उसकी बात नहीं सुनती और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ केक की मॉम केक को उठाने की कोशिश करती है। तभी वो देखते हैं कि केक के फेस पे एक मास्क होता है और वो केक से बोलती है कि तुम सोते समय ये सब क्यों पहनती हो, तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा दिया। तो केक बोलती है कि ये बहुत बाम है। तो केक की मॉम बोलती है कि जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम अपने फर्स्ट डे पे लेट होना चाहती हो। तो ये सुन के केक उठ जाती है और बोलती है कि आपने सही कहा, मुझे आज जल्दी जाना होगा। वो जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। उसके जाते ही केक की मॉम बोलती है कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा वियर्ड है। अब हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ केक की मॉम बोलती है कि ना तुम अपने कलीग्स के लिए केक लेके जाओ। तो केक बोलती है कि मैं बाद में उनके लिए कुकीज़ ले जाऊंगी। तो केक की मॉम बोलती है कि मैं टॉन के बारे में बात कर रही थी। तो केक बोलती है कि मुझे लगा कि आप सनी के बारे में बात कर रही हैं, मैं टॉन के लिए केक लेके क्यों जाऊं, मैं तो उनकी फ़ैन भी नहीं हूँ। तो केक की मॉम बोलती है लेकिन मैं तो हूँ ना, तो ये केक मेरी तरफ से है। तो केक बोलती है कि मैं उन्हें कभी और आपके बनाए हुए केक दे दूंगी। तो केक की मॉम बोलती है लेकिन आते आते तुम उनका सिग्नेचर लेके ज़रूर आना, अगर तुम खाली हाथ आई तो तुम बाहर सोने की तैयारी कर लेना। तो केक बोलती है कि आप मेरे साथ सीरियस है। तो केक की मॉम बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं डबल डेट करती हुई पकड़ी गई और तुम यहाँ से जाओ, क्या तुम अपने फर्स्ट डे पे लेट होना चाहती हो। उसके बाद सुन के केक वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगती है। अब हमें टॉन को दिखाया जाता है जहाँ पे टॉन और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तभी टॉन अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझसे कोई भी औरत प्यार तो कर सकती है लेकिन वो इजीली मुझे छोड़ नहीं सकती। जब तुम कल मुझसे ब्रेकअप के बारे में बात कर रही थी तो मुझे पता था कि तुम इतनी जल्दी मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। और वो ये सारी चीज़ें ड्रीमिंग कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे टॉन बोल रहा होता है कि डम होने के बाद क्या कोई ठीक हो सकता है। तो टॉन की मॉम बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम अभी बड़े हो चुके हो तो तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। तो टॉन बोलता है क्या मैं
ने सही किया या गलत किया। तो टॉन की मॉम बोलती है कि बिल्कुल सही किया। तभी वहाँ पे टॉन का नेफ्यू आ जाता है और बोलता है कि आपने बिल्कुल सही किया, अगर वो आपके साथ खुश नहीं थी तो कोई फ़ायदा नहीं था कि आप उससे उम्मीद रखें कि वो आपके साथ रहे। तो टॉन बोलता है कि रीज़न ये नहीं है कि वो खुश नहीं थी, ये सब हुआ मेरी वजह से। तो टॉन की नैनी बोलती है कि भले वो तुमने जो किया उसकी वजह से खुश ना हो, लेकिन क्या पता वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट ना हो। तो ये सुनकर टैन अपनी नैनी से बोलने लगता है कि थैंक यू मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। तभी टैन के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है और बोलता है क्या तुम मुझसे ओवर हो चुके हो या नहीं, अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो हम तुम्हें कंपनी देने के लिए रेडी हैं। अभी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आ जाती है। तो टॉन ओल्ड लेडी से बोलता है कि आप मेरे साथ जब तक रहना, जब तक मैं अपनी वाइफ को आपकी जगह रिप्लेस ना कर दूँ। और इतना बोल के वो उस लेडी को अपने रूम में ले जाने लगता है। अब हमें केक को दिखाया जाता है जो मेकअप कर रही होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि हमारे लीड एक्टर यहाँ पे आ चुके हैं, और वो लीड एक्टर और कोई नहीं टॉन होता है। तभी टॉन अंदर एंटर होता है, उसे देखते ही केक अपने आप को छुपाने लगते हैं। तभी एक लेडी टॉन के पास जाती है और उसे बोलती है कि आप मेकअप के लिए यहाँ पे बैठिए जब तक हम सारी चीज़ें और अरेंज कर देंगे। तभी एक लड़की केक से बोलती है क्या तुम्हारा नाम केक है? तो केक बोलती है हाँ। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें सबसे पहले टॉन का मेकअप करना है, उसके बाद हम सारी चीज़ें अरेंज करेंगे। तभी केक के पास टॉन आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केक उसे इग्नोर करने लगती है। तो टॉन बोलता है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा बिजी हो तो मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना बोल के टॉन जाने वाला होता है। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और केक से बोलती है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि पहले टॉन का मेकअप करना, बाकी काम सारे बाद में करना। और इतना बोल के वो टॉन से माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलती है कि यहाँ पे नहीं आई है तो इसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब टॉन केक के पास जाके बैठ जाता है अपना मेकअप कराने के लिए, और केक से बोलता है कि हम पहले मिल चुके हैं और तुम इंसान नहीं हो, और तुम क्या चाहती हो कि मैं लोगों को बता दूँ कि तुम कौन हो। तभी केक माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं अपनी जॉब खोना नहीं चाहती। तो टॉन बोलता है कि एक्सक्यूज मी। तभी पीछे से एक लड़का बोलता है कि वो अपनी लाइन पढ़ रहे हैं। केक स्क्रिप्ट की तरफ देखने लगती है। तो टॉन बोलता है कि कोई बात है? तो केक बोलती है नहीं कोई बात नहीं है। तो टॉन बोलता है तो तुम क्यों बोल रही थी कि तुम अपनी जॉब खोना नहीं चाहती? केक बोलती है कि वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और इतना बोल के वो टॉन का मेकअप करने लगती है। तभी उसके हाथ हिलने लगते हैं। तो टॉन बोलता है कि तुम नर्वस हो क्या? तो केक बोलती है नहीं, आपसे किसने कहा? तो टॉन बोलता है तो तुम्हारे हाथ क्यों हिल रहे हैं? तो केक बोलती है ये तो मेरी ब्रश टेक्निक है। तो टॉन बोलता है अच्छा ये तुम्हारी ब्रश टेक्निक है। तभी टॉन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो केक चिल्लाने लगता है और बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करूंगी। तो टॉन उसकी तरफ स्क्रिप्ट दिखाने लगता है। तो केक समझ जाती है कि वो अपनी लाइंस पढ़ रहा होता है। तभी केक बोलती है कि आपका मेकअप डन हो चुका है, अब आप अपनी लाइंस पढ़ सकते हैं और उसे इंजॉय कर सकते हैं। और इतना बोल के केक वहाँ से जाने लगती है। तो टॉन बोलता है कि वो सारी लाइनें नहीं थी। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ टॉन अपनी शूटिंग कर रहा होता है, लेकिन वो एक सीन कर नहीं पाता और उसकी हीरोइन हंसने लगती है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आता है और उस हीरोइन से बोलने लगता है कि हम 10 बार ये सीन कर चुके हैं और तुम अभी तक इसे परफेक्टली नहीं कर पाई हो। तभी वहाँ पे ब्रेक हो जाता है और वो हीरोइन सबसे माफ़ी मांगने लगती है। इतने में वहाँ पे केक आती है और टॉन का मेकअप करने लगती है। तभी डायरेक्टर की नज़र केक पे पड़ती है और वो बोलता है कि ना हम इसे नेक बाइटिंग सीन की जगह पे खड़ा कर दे। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे टॉन वही सीन फिर से क्रिएट कर रहा होता है, और वो इस बार ये सारा सीन केक के साथ कर रहा होता है। वो लोग परफेक्टली वो सीन क्रिएट कर देते हैं। सीन होने के बाद केक बोलती है क्या मैं जाके अपनी ड्रेस चेंज कर सकती हूँ? तो डायरेक्टर बोलता है नहीं, शायद हमें फिर से रीटेक लेना पड़े। तभी टॉन बोलता है कि वैनिला, तुम्हारे पास से वैनिला की खुशबू आ रही है। तो केक बोलती है क्या आपको भी वैनिला पसंद है? तो टैन बोलता है हाँ। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ केक अपने आप में बड़बड़ा रही होती है और बोल रही होती है कि क्या तुमने खुद को स्वीट टॉकर समझ रखा है मिस्टर सुपरस्टार। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे केक अपने मेकअप का सामान लेके जा रही होती है। तभी उसके पास सनी आता है और उससे बोलता है कि तुम टॉन का ध्यान रखो, बाकी सारी चीज़ें मैं खुद अरेंज कर लूँगा। अब हमें टॉन दिखाया जाता है जो किसी लेडी से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे केक आती है और बोलती है एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं उनका थोड़ा सा मेकअप फिक्स कर सकती हूँ? तो वो लेडी बोलती है कि हाँ तुम कर सकती हो। तभी वो लेडी वहाँ से उठ के जाने लगती है और केक उस चेयर पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी ड्रेस की वजह से बैठ नहीं पाती। तो वो लेडी बोलती है क्या तुम बैठ नहीं सकती? तो केक बोलती है नहीं मैं नहीं बैठ सकती। तो टॉन उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उससे बोलता है कि तुम बैठ सकती हो, अब तुम मेरा मेकअप भी कर सकती हो। तो केक टॉन का मेकअप करने लगती है और मेकअप करने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद टॉन का नेफ्यू बोलता है कि अंकल नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीज़ें मत करना, अगर किसी ने आपकी ऐसी फोटोज़ देख ली और इंटरनेट पर वायरल कर दी तो क्या होगा। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे केक अपना सारी चीज़ें पैक करके घर जा रही होती है। तभी वहाँ पे टॉन आ जाता है और वो देखता है कि केक और सनी एक साथ जा रहे होते हैं। अभी टॉन अपने स्टाफ से पूछता है क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? तो उसकी स्टाफ बोलती है कि ये एक साथ यूनिवर्सिटी में गए थे और इस लड़की ने अभी अभी उसकी टीम ज्वाइन की है और हम श्योर नहीं है कि वो डेट कर रहे हैं, नहीं शायद वो लोग डेट कर रहे हैं। टॉन बोलता है वैसे वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। अब हमें केक दिखाई जाती है जो रास्ते में जा रही होती है। तभी उसके पास टॉन की कार आके रुकती है। टॉन अपनी कार से उतर के आता है और केक से बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तो केक बोलती है कि मैंने किया क्या, और यहीं पे हमारा
पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।